भीखण जी स्वामी भारी मर्यादा बांधी, भीखण जी भारी भीखण जी स्वामी प्रबल प्रतापी शासन जी, प्रबल प्रतापी जिनमें जग रही जगमग, आज चतुर्दशी भी है, हाजिरी का दिन भी है, अंतरात्मा का दिन भी है। अंतरात्मा की बात कहने का तो ये दोनों बातें एक साथ मिल गई, इसलिए मैंने सोचा दोनों फायदा उठे इसमें। स्वामी जी की मर्यादा सामने आ जाएगी। अंतरात्मा बनने का रास्ता ये है, इसलिए एक बहुत पुरानी ढाल मैंने निकाली है। बहुत पुरानी का मतलब काफी वर्षों की पुरानी है और पुराने लोगों को बहुत याद थी। लोग चाहते हैं भी सिद्धांत आनी चाहिए मेरे सामने। तो मैं कहता हूँ भिखनी स्वामी आपने बड़ा काम किया और ऐसी मर्यादाओं का निर्माण किया जिससे हमारे संघ में किसी प्रकार का विक्षोभ न हो। उन्होंने क्या किया है, क्यों किया है? देखी दशा है दयामणि, देखी आ तो साधु संघरी, कांप्यो करे जो म्हारा, कांप्यो करे जो कीनी मोड़ सहित स्थिर, ऐसा क्यों किया? स्वामी जी अनुभवी थे। उन्होंने धर्म संघों की, गच्छों की, संप्रदायों की अंतर दशाओं को देखा और देख के उनका कलेजा कांप उठा। बोले हाँ ये स्थिति है। साधु बने, घर छोड़ा, कुटुंब छोड़ा, परिवार छोड़ा, फिर विक्षोभ नहीं मिटा। इस तरह से चेलों के लिए, खेतों के लिए, कपड़ों के लिए, पात्रों के लिए, सुख सुविधा के लिए लड़ना देखें ना, ये कोई काम की बात है क्या? कांप गया उनका कलेजा। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा संघ बनना चाहिए जिस संघ में ये स्थितियां बने ही नहीं। इस बात को दृष्टि में रख के और अपने मूल स्थापित किए। सबसे पहली बात उन्होंने क्या कही है? सकल साधु अरु साधवी, सकल बहु एक, चेला चेली आप आपरा, चेला चेली कोई मत करो करो पचखा, आज की पीढ़ी के युवा युवतियों को, विद्यार्थियों को इस बातें समझनी चाहिए और समझ के उनको भी इस रूप पर ध्यान देना चाहिए। आपने पहली बात यह कही कि देखो भाई एक ऐसा धर्मसंघ हमको बनाना है जिसमें सब साधु साधुयां एक गुरु की अखंड आज्ञा का पालन करे। अपना अपना चेला चेली कोई नहीं बनाए, नहीं बनाए, इतना ही नहीं, त्याग कर दे कि मैं किसी को अपना चेला नहीं बनाऊंगा, न अपना साधु बनाऊंगा, न अपना साधु बनाऊंगा। ये नियम कर दो। एक बात कर दी, सब काम समाप्त हो गया। आगे चले तो सोचा एक बात फिर होगी, चेला चेला नहीं बनाएगा, किंतु गुरु बनने की भावना रही तो, उम्मीदवार कोई बन गया तो वहां फिर क्या हुआ है? गुरु भाई चेला
कोई सूपे गुरु निज जीवन भर मुनि साहुणी जीवन कोई मत लो पोत सकार हो। आपने कहा कि पद के लिए कोई उम्मीदवार न बने और किसी प्रकार का झगड़ा झंझट न हो। आप लिख दिया आचार्य, वर्तमान आचार्य गुरु भाई या चेले को अपना भार सौंप दे, अपना अधिकार सौंप दे, उस समय सब साधु साध्वियां उसकी आज्ञा को स्वीकार कर ले, ननु नष्ट न करे। ये दूसरी बात कह दी, बड़ी कठिन बात है। एक एक ही आज्ञा का पालन हो सकता है, उसका प्रभाव है, उसका वैसा है, पर मेरे जैसा 22 वर्ष का छोटा लड़का उसको लाके सामना खड़ा कर दिया गया और 80-80 वर्ष के साधु साध्वियां भी अच्छे अच्छे व्याख्यानी विद्वान। मेरे मन में आता कालू ने काम तो कर तो दिया, कैसे होगा ये बड़े बड़े बुढ़े बुढ़े विद्वान साधु मेरी बात कैसे मानेंगे, कभी कभी मन में आता। पर जो ही चादर दी कालूगढ़ ने और जो ही आपकी सारी सत्ता मुझे सौंप दिया आपने, मैंने देखा एक दिन भी ऐसा नहीं आया जिस दिन किसी साधु के मन में ऐसी बात आई हो कि भाई छोटा सा साधु है, इसके क्या कैसे पहले हम लोग। बड़ा एक मन में गौरव हुआ, मन में गर्व हुआ कि कैसी स्थिति है, क्या बात है। और सबने मुझे कालूगणी ही माना, ऐसे ही मान लिया। और मंत्री ने कह दिया कि हमारी आचार्य कितने वर्ष के है, 82 वर्ष के, 82 वर्ष। कोई आगे पूछा तो मंत्री ने आचार्य कितने वर्ष के है, कितने वर्ष के है, 82 वर्ष के। अक्का पक्का रह गया, 82 वर्ष के। महाराज मैंने सुना 22 वर्ष के, बोले नहीं 82 वर्ष के हैं। कैसे महाराज, रे वाह इतना ही नहीं जानता है, 22 तो आपका 60 कालूगणी का, बोल 60 22 कितना होता है ऐसे। कैसे, अरे मूर्ख समझता नहीं है, अपने आदर जाते समय सब कुछ दे जाते हैं, अवस्था भी दे गए। बड़ी विलक्षण बात है। और मैं समझता हूं स्वामी जी आज तक भी ये स्थिति बराबर रही है। जब कभी भी आचार्य किसी को भार सौंप देते हैं, दायित्व सौंप देते हैं, तो फिर साधु साहब में हमारे इतनी विनीत, इतने विवेकी, इतने विनम्र, इतने चिंतनशील है कि अपना दिमाग उसमें लगाते ही नहीं है, चिंतन लगाते ही नहीं है कि बस जो गुरु क्या वही ठीक है। ये दूसरी बात है उनकी। तीसरी बोलो, आपने कहा देखो भाई एक बार फिर है, आचार्य भी किसी को हरेक को मूड ले तो आवे जिनने मूंडने आवे, कोई मती रे बधा, पूरी कर कर पारखा, पूरी कर कोई दीक्षा दीजो देख रे। तीसरी बात क्या विशेष कहिए, आचार्य भी किसी को दीक्षा दे तो आवे जिनने मूड में आया, हाँ बड़ा चेला आ जाओ, मूड मुड़ाई साधु बन जाओ, ऐसा नहीं। परीक्षा करके, जांच करके, तत्व विचार करके यज्ञ के पहचान उसको दीक्षा दे, पर मूड के चेला इकट्ठा करने की चेष्टा नहीं करे। ये तीसरी बात कह दी। और इसलिए बड़े सजग रहना पड़ता है आचार्य को। मंत्री मुनि कहते थे, एक आदमी मेरे पास में आया, बोले मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, करो। बोले यहाँ नहीं, एकांत में।
एकदम एकांत। कहते मुझे ऊपर ले गया, ऊपर मतलब सीढ़ियां चढ़ा के ऊपर, बूढ़े साधु थे कि वो उस समय में उनके सुपुर्द था ये काम कि जांच करना कौन कैसा नहीं है, दीक्षा की काबिल है कि नहीं है। ऊपर ले गया, ऊपर जाके बिल्कुल एकांत मिला। बोले मंगल स्वामी मेरी दीक्षा लेने का भाव है। बोले यही बात कहनी थी, कही कहनी थी, तो ऊपर क्यों लाया? एकांत क्यों? तो मंत्री मुनि बोले सोने दीक्षा की बात तूने की है, आइंदा कभी बात करना नहीं, इस जन्म में तुझे दीक्षा आती दिखे नहीं। इतने पारखू थे, इतने होशियार थे, ठीक उम्र में दीक्षा नहीं आई। वो किसी रूप में रहा, घर में रहा नहीं रहा, दीक्षा उम्र पर नहीं आई। तो ये हमारी कसौटियां हैं कि फिर देख लो दीक्षा के काबिल कोई है कि नहीं है, और ऐसी दीक्षा किसी को मत दो। चौथी बात फिर रही, उलझन क्या होती है? उलझन एक होती है कि कहीं तत्व का, श्रद्धा का, आचार का नया बोल निकल जाए, वह एक बड़ी भारी खराबी हो जाती है। तो आपने कहा बोले श्रद्धा, बोले श्रद्धा कोई न वो निकाली, मत चेरे चो जीने तीने खने, मत पैर करो गणपति बचन, जो हृदय बेसे नहीं, जो हृदय तो ही मत करो खींचा, केवड़िया पर छोड़ दो, केवड़ी आहे अरिहंतारी, एक दिक्कत नई बात यह होती है कि कहीं कोई नई बात निकल जाती है, बोल श्रद्धा का, तत्व का, सिद्धांत का, आगम का नया बोल सामने आ गया, उसमें खींचातानी हो जाती है। ऐसा करना कि नहीं करना, ऐसा पहले होता था अब नहीं होता है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं चाहिए। इन बातों को लेकर स्वामी जी ने कहा कभी खींचातान मत करो। सब के सब केवल ज्ञानी नहीं है, बहुत रहस्य वेद्य नहीं है। नई बात आवे तो बैठो, चर्चा करो, चिंतन करो, विचार करो, निर्णय करो। न हो आचार्य की बात मान लो, वो भी गला नहीं उतरे तो इदम तत्व केवली गम्य कर दो, खींचातान मत करो। आखिर आचार्य की बात को मानना लाजमी जरूरी हो जाएगा, जचे तो ज्ञान से, नहीं तो श्रद्धा से। एक इतना बड़ा अच्छा बोल बन गया, इससे किसी प्रकार का कोई जंजल खड़ा नहीं होता है, झमेला नहीं होता है। अब तक भी इन बातों को लेकर जिस किसी ने झमेला किया वो खत्म हो गया। नई बात की है, एकदम देना चाहिए, लगता नहीं है, एकदम नहीं है। प्रज्ञा जागी हुई थी उनकी इस दृष्टि से, तो ये भी झमेला खड़ा नहीं हुआ किसी प्रकार का। अब एक बात फिर बाकी रही, वो क्या है? उत्तरती गण गण तणी, मत करो मत सुनो स्थैर्य, संयम पालो संतरो, पल पल निज। ऐसी बात भी होती है। कई साधु, कई साधियां, साधु साधिका संग में तो है, पर उनकी वृत्ति ऐसी मां भीतर भीतर उतरती बात करते रहते हैं, आलोचना निंदा करते रहते हैं। आप ऐसा कभी मत करो। जिस डाली पर बैठो उस डाली को काटो, जिस घर में रहो उस घर को कमजोर बनाओ, बिल्कुल ठीक नहीं है। उतरती बात कोई न सुनो न करो, बिल्कुल नहीं। क्यों करो उतरती बात? समझ लो, जान लो, पहचान लो,
उतरती बात करने से कोई फायदा नहीं है, और उतरती सुने भी नहीं। कोई श्रावक सुने तो उसको नहीं, ऐसी बात सुनना नहीं है। कोई श्रावक सुने कि महाराज मुख महाराज संघ की उतरती करते हैं, उनका फर्ज है वो सीधा गुरु के पास पहुंचे, बता दे बात, महाराज ये बात ऐसी कर रहे हैं, ठीक नहीं है। पूरा अधिकार श्रावक को भी ऐसा अधिकार है। तो ये भी एक जल्द बिठा दिया। अंतिम बात क्या रही है? अपछंदा गणस्यों टड़े, एक दो तीन अपनीत, साधु तन श्रद्धोमती, कोई मत करो परिचय प्रीत। कुछ साधु संघ से अलग हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 10 12 हो सकते हैं कभी कभी। तो आप सोचो इतने साधु निकल गए, क्या बात है, चिंता मत करो। इतने क्या हो गया है, सैकड़ों साधु एक साथ निकल गए, सैकड़ों साधु एक साथ निकल के निकाल दिए गए गर्गाचार्य की, एक साथ। जेठ की जेठ खाची रह गई, जमाली निकल गया, सैकड़ों एक साथ निकल गए। चिंता मत करो, संख्या की बात मत करो, कितने निकल गए, कौन निकल गए। संग संग है, चिंता की बात नहीं। इसलिए आपने कहा अपछंदा अमृत स्वच्छंदाचारी संघ से बाहर हो जाए तो श्रावकों का क्या कर्तव्य है कि संघ के बाहर के लोगों को बिल्कुल प्रश्रय मत दो, आश्रय मत दो, प्रश्रय मत दो, और उनको बढ़ावा मत दो। ऐसा अगर करके क्या करोगे, ऐसा करने से बड़ा नुकसान हो जाएगा। कल ही कुछ भाई आए थे पंजाब के, अहमदगढ़ के, बैठ गए, बोले महाराज बड़ा संवेदन करते हैं। मैंने कहा संवेदन तो करते हैं, लेकिन इसमें कारण बने तुम लोग कारण बने हो इसमें। उसमें पंजाब के लोग अगर इस रूप में एक छाती इकट्ठा जा करके प्रश्न नहीं देते तो उनको सोचने का मौका मिलता। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज आओ, पंजाब आपका है, इसमें कारण तुम बने हो। बोले हमारी बात तो सही है आपकी, सही बात, बिल्कुल सही बात है ये। तो अब क्या हो, अब तो लाभ निकलेगी, हाथ से कुछ होता नहीं, होने का नहीं। सचमुच मन में चिंतन संवेदन है। तो कहने का इतना ही मतलब है कि साउक सायु का हमारे बड़े संघ के वफादार रहे हैं, कभी भी संघ से निकले हुए साधु साधियों को प्रश्रय उन्होंने नहीं दिया तो संघ बराबर चल रहा है। और जहां कहीं कोई 2-4 साल के ऐसे हुए, वही बिगड़ गए, उनको ही बिगाड़ा, नुकसान हो गया। इसलिए मैं ये बराबर कहना चाहता हूँ, भिगुनी स्वामी ने कितना बड़ा काम किया है। ऐसी मर्यादा ही नहीं बनाई है, हमको बहिरात्म होने से बचाया है, बचाव कर दिया। जो साधु साधियाँ इन मर्यादाओं के अंतर्गत चले और बराबरी का पालन करे तो बहिरात्मा होने का बहुत कम मौका मिलेगा, अंतरात्मा में रहोगे। ये स्थिति हमारी है। इसलिए सब साधु साधियाँ आज्ञा मर्यादा की अखंड आराधना करें।